नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में 2025-26 का माली बजट किया पेश। कहा, बजट में तरक्की की रफ्तार बढ़ाने और भारत को एक खुद कफील मुल्क बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो की गई है मरकूज। टैक्स दहिंदगान को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई भी इनकम टैक्स न लगाने की मरकजी वजीर खजाना की बजट में तजवीज़। पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट का बड़े पैमाने पर खैर मकदम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसे मुल्क की तरक्याती सफर में एक अहम संग मील की हैसियत से किया ताबीर। और वादी के बेशतर इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। 4 और 5 फरवरी के दरमियान मौसम के एक बार फिर मगरबी हवाओं के असर में आने का इम्कान। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में एनडीए सरकार की तीसरी मुद्दत का पहला मुकम्मल बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट में तरक्की की रफ्तार बढ़ाने, जामे तरक्की, प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी को रागिब करने और मुतवस्तित तबके की खर्च करने की सलाहियत बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट का मकसद भारत को एक खुद कफील मुल्क बनाना है और इसमें ज़राअत को तरजीह दी गई है क्योंकि ये मुल्क की मईशत की बुनियाद है। वज़ीर खजाना ने ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स न लगाने की तजवीज़ है। मौसूफा ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले तबकों के लिए 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करते हुए यह हद 12,75,000 रुपए होगी। Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बजट में चुनिंदा 100 शहरों में पीएम धन धनिया कृषि योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है ताकि ज़री पैदावार में इजाफा हो सके, जबकि दालों के शोबों में आत्मनिर्भर भारत से मुतल्लिक 6 साल का एक मिशन शुरू करने की तजवीज़ है। बजट पेश करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा कि नौजवानों में इख्तिरा को फ़रोग देने की खातिर अगले 5 बरसों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स कायम की जाएंगी। मरकजी वज़ीर खजाना ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत दिही इलाकों में सभी सरकारी स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ मराकज़ में ब्रॉडबैंड की सहूलत फराहम की जाएगी। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है।
मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि सरकार अगले 3 बरसों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर से मुतल्लिक हिफ्ज़ान सेहत मराकज़ कायम करने में सहूलत पैदा करेगी और 2025-26 के दौरान ऐसे 200 मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों, खासतौर पर कैंसर और दीगर मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए जिंदगी बचाने वाली 36 अद्वियात को बुनियादी कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से मुस्तशना किया जाने की तजवीज़ है। वजीर खजाना ने कहा कि माली बरस 2025-26 के दौरान 10,000 मेडिकल सीटों का इजाफा किया जाएगा। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि बीमा के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की हद 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कर्जे की हद 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा और देही इक़्तिसादियात को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादा पैदावार से मुतल्लिक एक कौमी मिशन शुरू किया जाएगा जिसका मकसद तहकीक से मुतल्लिक निज़ाम को मुस्तहकम बनाना, कीड़ों और आबो हवा की तब्दीली का सामना करने वाले बीजों को फरोग देना है। मरकजी वजीर ने कहा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत MSMEs और बड़ी सन्नतों को लाए जाने की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि फुटवेयर और लेदर सेक्टरों की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसकी बदौलत 22 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि माली बरस 2025-26 के लिए पार्लियामेंट में पेश किया गया बजट 140 करोड़ भारतीयों की उमंगों को पूरा करने के हवाले से सरकार के अज़म का अक्कास है। बजट के बाद अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि यह बजट मुल्क के तरक्याती सफ़र में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि इस बजट से हर भारतीय का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बजट की बदौलत सरमायाकारी, बचत और खर्च करने की इस्तिताअत में इजाफा होगा और मुल्क की तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि टैक्स में राहत देने की वजह से मुतवस्तित तबके को काफी फायदा मिलेगा। वजीर आज़म ने कहा कि बजट से ज़रूरी सेक्टर को बढ़ावा और दी इक़्तिसादियात को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बजट का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इसमें न्यूक्लियर मिशन के हवाले से जो ऐलान किया गया है वो एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 7 दिहाइयों में पहली बार बजट में इस तरह की तजवीज़ रखी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की तरफ से पार्लियामेंट में माली बरस 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह अमली तौर पर विकसित भारत के लिए एक बजट है। उन्होंने एक्स पर अपने पैगाम में मुल्क की इक़्तिसादियात के फास्ट ट्रैक बुनियाद पर तरक्की यकीनी बनाने के साथ साथ गरीबों, नौजवानों, किसानों और खवातीन की फलाह बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने माली बजट 2025-26 का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह बजट कमजोर तबकों, किसानों और खवातीन के साथ साथ मुल्क के सभी अवाम की फलाह बहबूद और भारत की पायदार तरक्की के लिए नक्शे राह पर मबनी है। बजट में इनकम टैक्स के हवाले से दी गई राहत का बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया जा रहा है। एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर वजाहत हुसैन दुरानी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर तारिक गानी ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि सरकार इस इकदाम से मुतवस्तित तबके को काफ़ी राहत मिलेगी। मुलाजमिन के लिए खबर आई है कि 12 लाख तक रुपए की सैलरी जो सालाना होगी उस पर एग्जेम्पशन होगा टैक्स का। ये वेलकम स्टेप है, इससे मुलाजमिन को काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस दूसरे शोबों में देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात है उस पर हम बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो ये एक राहत का सामान होगा कि 12 लाख तक की सैलरी के लिए एग्जेम्पशन होगा। ये वेलकम स्टेप है। ये जो 12 लाख की स्लैब तक के इनका टैक्स फ्री हो गई, ये एक बहुत खुशाइंदीन कदम है। आप देखिए 12 लाख आज की डेट में कुछ नहीं होता। इस पर भी अगर इंसान को, आम आदमी की बात मैं करूंगा, उसको टैक्स देना पड़ता, उसके पास फिर बचता ही क्या है। मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब का।
اگلے 3 برسوں کے دوران سبھی ضلع ہسپتالوں میں کینسر سے متعلق حفظان صحت مراکز قائم کرنے کی بجٹ تجویز کا بھی بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں شعبہ آنکولوجی کے سربراہ پروفیسر محمد اشرف تیلی نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تجویز خوش آئند ہے کیونکہ اس کی بدولت کینسر کے مریضوں کو بڑی راحت نصیب ہوگی۔ یہ جو آج بجٹ میں اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے دے آر سٹارٹنگ ڈے کیئر سروسز ان آل ڈسٹرکٹس، یہ بہت ہی خوش آئندہ بات ہے مریضوں کے لیے، کیونکہ کینسر لوڈ بہت انکریز ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے۔ سو مریضوں کو بہت سہولیت ہو جائے گی، آنے جانے میں تکلیف نہیں ہوگی، یہاں پہ اپنی ان کو یہ ڈیرا شیرا نہیں کرنا پڑے گا، اور ان کے جو روزمرہ کے کام بھی کر سکتے ہیں آرام سے۔ طلبہ میں تجسس و اختراع کے جذبے اور سائنسی مزاج کو بڑھاوا دینے کے لیے اگلے 5 برسوں کے دوران سرکاری اسکولوں میں 50,000 اٹل ٹنکرنگ لیبارٹریاں قائم کرنے کی بجٹ میں تجویز رکھی گئی ہے۔ اس کی بھی بڑی پیمانے پر ستائش کی جا رہی ہے۔ خیر مقدم کرتے ہیں نرملا سیتارمن جی کا ایز فائنانس منسٹر آف انڈیا کہ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے 50,000 اٹل ٹنکرنگ لیبارٹریز تھرو آؤٹ کنٹری اسٹیبلش ہوں گے۔ اٹل ٹنکرنگ لیبارٹریز جو ہوتی ہے وہ آتم نربھر بھارت بنانے میں ایک اہم رول ہے اٹل ٹنکرنگ لیبارٹریز کا۔ یہاں پر اسٹوڈنٹ اپنا ایڈیا لے کر آتا ہے اور وہ پراپر وہ ایڈیا فیلڈ میں پھر ایکسپریس کرتا ہے کہ بجٹ میں سرکاری اسکولوں میں 50,000 اٹل ٹنکرنگ لیبز قائم کرنے اور بھارتیہ بھاشا پستک اسکیم کے تحت کتابیں فراہم کرنے کی تجاویز کا ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر جین اتو نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس بجٹ سے تعلیمی اداروں میں ایک نئی امنگ پیدا ہوگی۔ 50,000 کے قریب اٹل ٹنکرنگ لیبز پورے کنٹری میں جو ہے اسٹیبلش کی جائیں گی۔ تو ہمارے یہاں چونکہ یہ اسکیم آلریڈی چل رہی ہے اور اس نئے بجٹ میں جو پراویژنز رکھے گئے اس سے ہمارے بچوں کو آنے والے دنوں میں جو ہے یہ فیسلٹی اور بھی ان کو جو ہے دیکھنے کو ملے گی اور اس سے ان کو فائدہ ملے گا آنے والے دنوں میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے یا اسی کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اس میں براڈ بینڈ فیسلٹی جو ہے اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں متعارف کرانے کا جو پراویژن رکھا گیا ہے اس سے بھی ہمارے بچوں کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو بھارتیہ پستک اسکیم کے تحت جو ڈیجیٹلی جو بکس اویلیبل کی جائیں گی، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی ہمارے بچوں کو آنے والے دنوں میں نالج حاصل کرنا یا جو بھی کتاب ان کو چاہیے، جو بھی ان کو کوئی انفارمیشن چاہیے، وہ ان کے ڈور اسٹیپس پہ ان کے اسکولوں میں اویلیبل رہے۔ ایم ایس ایم ایز کی ترقی کے لیے بجٹ میں خصوصی توجہ مرکوز کرنے میں صنعت کار اور کارخانہ دار کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لاسی پورہ انڈسٹریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے صدر شیخ نثار احمد اور عاقب احمد نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا جو 5 لاکھ تک کسٹمائزڈ کریڈٹ کارڈ اسکیم جو اسمال انٹرپرائز ہیں ان کے لیے ہے، تو اس میں ہمارا اکثر ایشو رہتا تھا کہ کبھی ہمارا آرڈر آتا تھا تو ہمارے پاس پیمنٹ نہیں ہوتی تھی، تو امیجیٹ ابھی ایسا ہے ریمیڈی ہے کہ ہم آرڈر کر سکتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہم یہ ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں۔ بجٹ میں زرعی شعبے کے فروغ اور زرعی سرگرمیوں سے وابستہ لوگوں کی فلاح و بہبود کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ کسان کریڈٹ کارڈ کے تحت قرضے کی حد بڑھانے اور دیگر تجاویز کو لے کر نہ صرف کسان بلکہ زرعی شعبے سے وابستہ افسران بھی کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ بارہمولہ ضلع کے کسانوں نے بھی بجٹ میں زرعی شعبے کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کرنے کے لیے مرکزی سرکار کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ ضلع سے وابستہ چند کسانوں اور سماجی کارکنوں نے اپنے اظہار تشکر کچھ اس طرح کیا۔ یہ کہتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ اس سال کے بجٹ میں ایگریکلچر کے لیے بہت ہی اچھی الوکیشن ہوئی ہے، جس میں کسان کے کریڈٹس کو بڑھایا گیا ہے۔ KCC اسکیم کا لمٹ بڑھنے سے فارمرز کی مالی حالت سدھر جائے گی، جس سے زمیندار اس سلسلے میں سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ ایاز احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا اس کا اتنا بڑا بینیفٹ فارمر کا ہو جائے گا، خاص کر یہ جو ایریا پڑتا ہے مشک برجی کا جس کو جیو ٹیگ آلریڈی مل چکا ہے، تو ان فارمروں کے لیے اس میں سے ایک بہت خوشی کی دوڑ لہر گئی ہے، کیونکہ اس سے اپنا وہ جو روزمرہ کی زندگی میں جو اپنا کاروبار ایگریکلچر کرتے ہیں اس سے اس کو ڈبل کا ٹربل فائدہ ہو جائے گا۔ اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کہا ہے کہ سرکار نے نوجوانوں کو ہنرمند اور جدید صنعتی تقاضوں کے حوالے سے تربیت یافتہ بنانے کے لیے ایک جامع پروگرام شروع کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے ان خیالات کا اظہار آج گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج جموں کے دورے کے دوران کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کالج میں زیر تعلیم طلباء کے لیے دستیاب کلاس روموں، لیبارٹریوں اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے کیا۔
चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज गाठी और बगथली समेत कठवा इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा किया। उनके हमरा इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह और कई दीगर अफसरान भी थे। जिला इंफॉर्मेशन ऑफिस बांडीपुरा ने मीडिया से वाबस्ता अफराद की इज्जत अफजाई के हवाले से आज एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अवामी अहमियत के मामलात उभारने और सही मालूमात की तशहीर के हवाले से मीडिया से वाबस्ता अफराद की कोशिश की सताइश की। नवगाम श्रीनगर के उमर यासीन के अफराद कुंबा ने आज श्रीनगर में इस बात को लेकर एहतजाज किया कि उमर यासीन की मौत की तहकीकात की जाए। वाज़ेह रहे कि उमर यासीन की लाश गुज़श्ता महीने रामबन जिले के डिगडोल इलाके में उन्हीं की गाड़ी में पूरा असरार हालत में पाई गई थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुतवफ़ी के वालिद ने कहा कि वो किसी पर शक नहीं कर रहे, लेकिन उनका पुख्ता यकीन है कि उमर यासीन की मौत कुदरती नहीं है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त दीजिए, आदाब।